मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करिए। यहां फजर की अजान हो रही है, हम रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। मुझे बताएं, हमें और आपको सुबह फजर में 5 बजे उठने की तौफीक कहां से हो जाएगी? कहां से? जब रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो सुबह फजर के अंदर कहां से उठेंगे? हम अपनी फजर सोने में गुजार रहे हैं, ज़ोहर कारोबार में लगे हुए हैं, असर में दोस्तों के साथ है, मगरिब में घर वालों के साथ है, इशा से पहले हम और आप सो जाते हैं या मोबाइल चलाते हैं। एक नमाज पढ़ने की हमें और आपको तौफीक नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी मस्जिदें रो रही हैं, आज हमारी मस्जिदें चीख रही हैं। कहां गए नमाजी? कहां गए सजदों के गाजी? कहां गए अल्लाह के सामने अपनी गर्दनों को झुकाने वाले? आज हमारी मस्जिदें नमाजियों का तलाश कर रही हैं। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की है तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे प्यारे साथियों, आप मस्जिदें बनवाओ, मस्जिदों के नाम पे जलसा करो, मस्जिदों के नाम पे चंदा करो। मस्जिद बनवा लेना ये कमाल नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना ये सबसे बड़ा कमाल है। मस्जिदें बना लेना ये कोई कमाल की बात नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना कमाल की बात है। आप मस्जिदों को बनवाएं और साथ में मस्जिदों को आबाद करें। अगर हम इतना पैसा लगा कर भी अपनी मस्जिदों को आबाद ना कर पाए तो फिर मस्जिद पे चंदा करने की और मस्जिदें बनवाने की जरूरत क्या है? आज एक मस्जिद हमारे हाथों से गई है, कल कई और मस्जिदें भी हमारे हाथों से जाएंगी। अगर हमने और आपने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, तो जहन्नमी क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। मा सलककुम फी सकर, आए जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले गए? वो जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आए लोग हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मिस्कीनों को खाना खिलाइए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करिए, भूखों को खाना खिलाइए, मोहताजों की मोहताजी दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर अपने घरों की इस्लाह करना है, अगर अपने समाज को इस्लामी समाज बनाना है, मेरे प्यारे साथियों, मेहमानों की मेहमान नवाजी करिए। 3 चीजें हो गई। अगर अपने घरों को इस्लामी घर बनाना है, अपनी बीवी के साथ उसने सलूक कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलीकुम, आए लोगों तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। आज के मर्दों का क्या हाल है? जरा खाने में नमक तेज हो जाए, जो खाना बनाना नहीं आता है। अगर रोटी थोड़ी गोल ना बनने के बजाय थोड़ी यहां वहां भाग जाए, ए पागल औरत तुझे रोटी बनाना नहीं आती है। आज ये हमारे घरों के हाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से रहा करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीक हयात है, अपनी बीवियों का अच्छा ख्याल रखा करो। आज हमारे और आपके मर्द कितने खतरनाक मर्द है, अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्लाह के नबी ने औरतों पर जुल्म करने से मना फरमाया है। चंद औरतें अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत आयशा के पास आई और कहा आयशा अल्लाह के नबी से कहिए कि मर्द हमें बहुत ज्यादा मारते हैं, मर्द हमें बहुत ज्यादा पीटते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना कर दिया, देखो अपनी बीवियों को मारा ना करो, अपनी बीवियों को सताया ना करो, उनको मारा ना करो। सहाबा ने मारना छोड़ दिया। कुछ दिन गुजर गए, सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी आपने मना किया था कि अपनी बीवियों को ना मारा करो, हमने मारना छोड़ दिया है, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। कहा क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी कल तो हम मारते थे, अब वो हमको डंडा दिखाने लगी है, अब वो हमें झाड़ू दिखाने लगी है, बताइए हम क्या करें? अल्लाह के नबी फरमाते अच्छा ये बात है तो ऐसा करो थोड़ा सा मार लेना, ज्यादा मत मारना। थोड़ा सा अल्लाह के नबी ने मारने की इजाजत दे दी। और आप ख्याल रखना चेहरे पर मत मारना, गाल पर मत मारना, थोड़ा सा अल्लाह के नबी ने मारने की इजाजत दे दी। अब सहाबा गए घर पे और दबा के बैटिंग कर दी। 1 महीने से रुके हुए थे, गए दबा के गर्दो गुबार पूरे 1 महीने की मर्दानगी और खूब अपनी बीवियों को मारा। जब उन औरतों को मार पड़ी तो अल्लाह के नबी के पास हजरत आयशा के पास आई और कहा आयशा देखो आज हमारे मर्दों ने इतना मारा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों अपनी बीवियों को इतना ज्यादा ना मारा करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने घरों को इस्लामी घर बनाना है,
अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी शरीक हयात है, उनके साथ हंसा करो, बोला करो, मुस्कुराया करो और अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो, अगर वो दुबली पतली है तो सेहतमंद हो जाए, जिस तरीके से अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को प्यार दिया करते थे। हजरत आयशा की शादी अल्लाह के नबी के साथ 6 बरस की उम्र में होती है और रुखसती 9 बरस की उम्र में होती है। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत आयशा के साथ सफर पे जा रहे थे। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा चलो मुकाबला करते हैं। आया आयशा चलो दौड़ करते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी से कह रहे हैं, क्या चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं। हजरत आयशा अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाती हैं, रेस लगाती हैं, मुकाबला करती हैं और हजरत आयशा उस मुकाबले के अंदर जीत जाती है और अल्लाह के नबी हार जाते हैं। हजरत आयशा जीत जाती है, अल्लाह के नबी हार जाते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के बाद फिर एक सफर का मौका हुआ। अल्लाह के नबी फिर हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा चलो आज फिर दौड़ लगाते हैं। आए आयशा चलो आज फिर दौड़ का मुकाबला करते हैं। मेरे प्यारे साथियों गौर करिए, अल्लाह के नबी अपनी बीवी के साथ दौड़ लगा रहे हैं। मालूम ये चला आप अपनी बीवी के साथ खेल भी सकते हैं। आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो अपनी बीवी के साथ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। अब मैं पीछे की तकरीर सुनूंगी, आपको सुनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं चलो दोबारा दौड़ लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर सफर का मौका हुआ, कहा चलो दौड़ लगाते हैं। हजरत आयशा अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाती हैं और इस बार हजरत आयशा हार जाती हैं, अल्लाह के नबी जीत जाते हैं। पहले अल्लाह के नबी हार गए थे, हजरत आयशा जीत गई थी। अब हजरत आयशा हार जाती हैं और अल्लाह के नबी जीत जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम जीत गई थी, मैं हार गया था, आज मैं जीता हूं, तुम हार गई हो। मालूम देखिए हजरत आयशा पहले क्यों जीत गई थी, क्योंकि दुबली पतली थी, और दूसरी बार क्यों हार गई, क्योंकि हजरत आयशा कहती है मैं मोटी हो गई थी, मेरी सेहत बन गई थी। तो मेरे नबी अपनी बीवियों से इतना प्यार किया करते थे, उनको इतनी मोहब्बत दिया करते थे। अगर अल्लाह के नबी की बीवी दुबली होती थी तो वो मोटी हो जाती थी, सेहतमंद हो जाती थी। हमारा और आपका क्या हाल है, हमारे और आपकी बीवी शादी होती है 50 किलो की होती है और शादी के 2 महीने के बाद 30 किलो की रह जाती है। 30 किलो की बेचारी सुबह उठ करके वो आपके लिए नाश्ता बना रही है, आपके कपड़े धो रही है, दोपहर में आपके लिए खाना बना रही है, आपके बच्चों की देखभाल कर रही है, शाम में भी आपके लिए खाना बना रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करो, नेक सलूक किया करो, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बोला करो, उनके साथ अच्छा सलूक किया करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, तुम्हारे कपड़े धोने की मशीन नहीं है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी का साथी है। इसीलिए उसके साथ साथी के साथ रहा करो मेरे प्यारे साथियों। अगर अपने घरों को इस्लामी घर बनाना चाहते हो तो उसका गालिबन चौथा या 5वां तरीका यह है, घर के अंदर अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से रहा करो। और आखिरी चीज, इसके बाद मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अपने घरों की इस्लाह करने का 5वां तरीका, मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे जो समाज के अंदर सबसे बड़ी बुराई की वजह है, आज हमारे घरों के अंदर सबसे बड़ी बुराई की जो वजह है वो मोबाइल है, वो मोबाइल है। और याद रखिए आज हमारी नौजवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल है। किसी ने बहुत सही कहा था, जिस घर की जवान लड़की के पास मोबाइल हो उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं है। आज समाज के अंदर जो सबसे भयानक डेंजर मामलात हो रहे हैं, मुसलमानों की लड़कियां भाग रही हैं, वो इसी मोबाइल की वजह से है। लिहाजा आप अपनी बच्चियों के हाथों में मोबाइल ना दो अगर वो जवान है। नहीं मौलाना साहब, हमारी बेटी बहुत नेक है, हमारी बेटी बहुत दीनदार है। आपकी बेटी बहुत नेक होगी, आपकी बेटी बहुत दीनदार होगी, लेकिन आपकी बेटी हजरत मरियम से तो ज्यादा दीनदार नहीं है, आपकी बेटी हजरत मरियम से ज्यादा नेक नहीं है। अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर आ रहे हैं, सेब का मौसम नहीं है, सेब आ रहे हैं। हजरत जकरिया कहते हैं,
हजरत ज़करिया कहते हैं, आए मरियम अंगूर का सीजन नहीं अंगूर आ रहे, सेब का सीजन नहीं सेब आ रहे। हजरत ज़करिया का बार बार ये सवाल करना इस बात की दलील है। आप भी अपनी बच्चियों से सवाल करा करें, ये तुम्हारे मोबाइल में नंबर कहां से आया। आप अपने बच्चों से भी कहा करें, लड़कों से, ये नंबर कहां से आया, कहां गए थे, इतने बजे गए थे, इतने बजे कहां से आ रहे हो, आज तुमने क्या किया, कल क्या कर रहे थे, ये नंबर कहां से आया, ये पेन कहां से आया, मैंने तुमको इतना पैसा दिया, ये पैसा तुमने कहां खर्चा किया। हर चीज का हिसाब लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आपसे सवाल किया जाएगा, तुम्हारा बेटा वहां जा रहा था, तुम्हारी बीवी ये कर रही थी, तेरी बेटी वो कर रही थी, तब तू कहां था। मेरे प्यारे साथियों, हर जिम्मेदारी का जवाब देना है। इसीलिए आप अपने बच्चों पर नजर रखिए, अपनी बीवी पर नजर रखिए और अपने घर में मोहब्बत का माहौल रखिए। ये नहीं आपकी बीवी आपसे नाराज हो, आपके बच्चे आपसे नाराज हो, ये नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि हम और आप अपने घरों को इस्लामी घर कैसे बनाएं, हम और आप अपने घरों के अंदर इस्लाम कैसे पैदा करें, हम और आप अपने घरों में दीन कैसे पैदा करें। मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। नहीं, अब बहुत हमारी ट्रेन है ना, ट्रेन है, निकलना नज़म पड़ गया ना, जब अब तो हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आ रहे हैं, तो अपने घरों की इस्लाह करें। घरों की इस्लाह करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करें, अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिन बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। आए लोगों, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। आज हमारे घरों में शिकायतें होती हैं कि हमारे घरों में भूत रहता है, हमारे घरों में जिन्नात रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं, डायन रहती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, घर में सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, इन्न शैतान यनफिरु मिन बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ी सूरतिल बकरा, उस घर से शैतान भाग जाता है, उस घर से शैतान निकल जाता है। तो घरों के अंदर कुरान पढ़ा करे और सूरह बकरा पढ़ा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हैं, ये लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हैं, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। मालूम ये चला कि दिलों के ताले खोलने की चाबी कुरान है। अल्लाह ताला फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया होता, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया होता, तो तुम देखते ये कुरान रेजा रेजा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, अपने घरों को सुधारना है, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करें, क्योंकि कुरान जिंदगियों को बदल देता है, कुरान जिंदगियों को बदल देता है, जिंदगियों में इनकलाब ले आता है। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम के अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू है। फुज़ैल इब्न अयाज़ अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू है। वो एक घर की छत पर चढ़ता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। उस घर के अंदर कोई आदमी कुरान पढ़ रहा था और वो कुरान की इस आयत पर पहुंचता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया है, क्या
अभी ईमान वालों के लिए वो टाइम नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र से पिघल जाए। जब फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का ये डाकू जब ये अल्फाज सुनता है, कुरान की आयत को सुनता है, ये कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम के डाकू के ऊपर इतनी ज्यादा असरअंदाज होती है, इतनी ज्यादा असरअंदाज होती है कि वो फुज़ैल इब्न अयाज़ नामी डाकू उसी वक्त चोरी, उसी वक्त अपने सारे गुनाहों से तौबा करता है। आय अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चोरियां की है, आय अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में बहुत डाके डाले हैं, लेकिन आज मैं तुझसे सारी चोरियों से तौबा करता हूँ, सारे डाकों से तौबा करता हूँ। आय अल्लाह मेरी चोरियों को माफ फरमा दे, मेरे डाकों को माफ फरमा दे। आय अल्लाह आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। सुबह होती है, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने रख्ते ज़फ़र बांधा और मक्का निकल जाता है। वहां पर कुरान और हदीस की तालीम हासिल करता है और इतना ज्यादा पढ़ता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम बन जाता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान दिलों पर असर करता है। लिहाजा अगर अपने घरों की इस्लाह करना है, अगर अपने घरों को मुनव्वर करना है, तो कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत किया करें, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, कुरान में ज्यादा से ज्यादा तवक्को और गौर किया करें। अगर अपने घरों को इस्लामी घर बनाना है तो कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। आज हमारे और आपके घरों के अंदर कितना कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, कुरान को रखे हुए एक एक साल गुजर जाता है, कोई कुरान पढ़ने की किसी को तौफीक नहीं होती, वो कुरान उठाए और कुरान खोल करके 2 पेज पढ़ ले। आज को कितने लोग हैं हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाले, कितने लोग हैं जो हमारे घरों में कुरान पढ़ते हैं। एक मर्तबा का वाकया है, रमजान में एक आदमी ने एक हाफिज साहब की दावत की कि आप हमारे घर पे आइए, हम आपकी दावत करते हैं। हाफिज साहब घर पर आए, मेहमान नवाजी के लिए सब कुछ रख दिया गया, खाना वाना खाया। जब वो इमाम साहब चले गए, मौलवी साहब चले गए, तो औरत कहती है अपने शौहर से, उसकी बीवी कहती है मैंने इस जगह पैसा रखा था, मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा है, कोई आया तो नहीं है, आपने भी नहीं लिया है, तो लगता है कि मौलाना साहब वो पैसा लेकर के चले गए। वो औरत कहती है ऐसा करिए आप मौलाना साहब से पैसा लेकर के आइए। आदमी कहता नहीं रहने दो, ठीक है, ले गए तो ले गए, ठीक है। ऐसा करते हैं आज के बाद कभी मौलाना साहब को नहीं बुलाएंगे। 1 साल के बाद आदमी कहता है ऐसा करो, 1 साल गुजर गया है, चलो एक बार मौलाना साहब को और बुला लेते हैं, एक बार मौलाना साहब को और बुला लेते हैं। तो बीवी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आप उनसे सवाल जरूर करिएगा उन्होंने उस पैसे का क्या किया। कहा ठीक है। मौलाना साहब आए, खाना वाना खाया। अभी आदमी कहता है मौलाना साहब जब आप पहले आए थे तो एक इस जगह पर पैसा रखा हुआ था, और जब आप चले गए तो वो पैसा नहीं मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद थी कि आपने वो पैसा चुराया होगा, बताइए आपने उस पैसे का क्या किया। मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना साहब रोने लगे और उन्होंने कहा आप लोगों ने 1 साल से कुरान नहीं खोला है क्या? आप लोगों ने 1 साल से कुरान नहीं खोला है? वो गया, उसने कुरान खोला तो देखा कुरान के सबसे पहले पेज पर वो पैसा रखा हुआ है। मौलाना साहब कहते हैं मुझे तुम्हारा पैसा नजर आया था, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो हवा में हो जाए, कोई बच्चा ना ले जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर के कुरान में वो पैसा रख दिया ताकि सुबह होकर तुम कुरान तो जरूर खोलोगे, इसीलिए वो मैंने पैसा रख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 साल गुजर जाते हैं, हमारे घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होता है। अगर अपने घरों की इस्लाह करना है तो कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत किया करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करें, तभी हमारे और आपके घर इस्लामी घर बन सकते हैं। ये चंद बातें थी घरों की इस्लाह के ताल्लुक से और अपने घरों को इस्लामी घर बनाने के ताल्लुक से। आइए हम और आप अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, ऐ अल्लाह आलमीन तू हम सबको अपने अपने घरों को इस्लामी घर बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आलमीन हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि हम सब के दिलों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह आलमीन हमारे दिलों को हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आलमीन जो प्रोग्राम आज का ही हो रहा है तो इस प्रोग्राम को कामयाब फरमा दे। अल्लाह इसके हाज़रीन को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह इसके मुंतज़िमीन की कोशिशों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह आलमीन हम तुझसे ये दुआ करते हैं जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए हैं तो उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।